आप जिस द्वीप को देख रहे हैं उसके इतिहास और सभ्यता के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। इससे भी सबसे रहस्यमय ये है कि इन लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इतनी विशाल मूर्तियों की स्थापना की थी। क्या ये किसी देवी देवता की मूर्तियाँ है या किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही है। जानने के लिए आगे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस द्वीप को लोग ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ के निवासी इन्हें रापा नुई भी कहते हैं। ये आइलैंड साउथ अमेरिका के देश चिले का एक हिस्सा है और साउथ पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। चिले की राजधानी सैंटियागो से ये 2300 किलोमीटर दूर है, जिसे प्लेन से तय करने में 5 घंटे लगते हैं। ये द्वीप सिर्फ 164 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और यहाँ ऐसी 887 विशाल मूर्तियाँ हैं जिन्हें मोआई भी कहा जाता है। इन मूर्तियों में सिर्फ एक ग्रुप को छोड़कर बाकी की सारी मूर्तियाँ द्वीप के अंदर की तरफ देखती हुई स्थापित की गई है, मानो वे इस द्वीप की रक्षा कर रही है। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट ऊंचा है और उसका वजन 90 टन है, पर इससे भी एक बड़ी मूर्ति है जो पूरी तरह से बनाई नहीं गई है। पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी हाइट 70 फीट और वेट 297 टन तक जा सकता था। कुछ मूर्तियां तो घुटनों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर ज्यादातर मूर्तियों को देखने से लगता है कि इनका शरीर पूरा बनाया नहीं गया है। पर ये अनुमान भी 2012 की खुदाई के बाद गलत साबित हुआ, जब इनके पूरे शरीर जमीन के नीचे गड़े हुए मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इन मूर्तियों का निर्माण 11वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था। जब यूरोपियन इस द्वीप पर 1722 में आए थे, तब यहाँ की आबादी सिर्फ 2000 से 3000 तक की थी। तो क्या इतने ही लोगों ने इस आइलैंड को ऐसा बनाया था? जानकारी के लिए बता दूं कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग पॉलिनेशियन थे, यानी ये एशिया से आए थे। ये तो अभी भी एक पहेली है कि इन्होंने इतनी दूर की यात्रा कैसे की थी। पर सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये मूर्तियाँ पूरे द्वीप पर फैली हुई है और उस समय कैसे इन भारी भरकम मूर्तियों को एक जगह से दूसरे जगह लाया गया था। कुछ साइंटिस्ट ने एक डमी मूर्ति बनाकर ऐसे रस्सियों से खींचकर डेमोन्स्ट्रेट किया कि उन मूर्तियों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया गया था। दिखने में लगता है कि ये मूर्तियाँ चल रही है। ये उन मान्यताओं से भी मेल खाती है जहाँ ये मूर्तियाँ चलकर अपने स्थान पर गई थी। पर ये सारे लोग गए कहाँ? कहते हैं कि इस द्वीप पर 17,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इन्होंने ज्यादा फसल उगाने के लिए यहाँ के जंगलों को जला डाला, पर जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। अभी तो भुखमरी छा गई और यहाँ की आबादी घटती चली गई। पर यह विश्वास योग्य है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग फसल उगाने की कला में बहुत ही माहिर थे। कहा जाता है कि इनकी आबादी तब गिरना शुरू हुई जब यूरोपियंस ने यहाँ आना शुरू किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर ले जाने लगे। साथ ही साथ यूरोपियंस यहाँ पर पहली बार कई नई बीमारियाँ लेकर आए थे, जिनको सामना करने की क्षमता तो इन लोगों में थी ही नहीं। पर जो भी हो, इन लोगों से जुड़े और भी कई रहस्य हैं जिनका सुलझना अभी भी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए।